हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th सर्कल्स। राइट, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 और खत्म करेंगे कुछ सवाल इस वीडियो में और कुछ सवाल अगले वीडियो में। आइए देखते हैं। From a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of a Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ये एक सर्कल मैंने बना लिया है, लाइक डायग्राम इज नॉट गिवन। सर्कल बना लिया है, लाइक वो कह रहा है कि एक Q पॉइंट है, O से सेंटर से उसका डिस्टेंस है 25 एंड उसके टेंजेंट से इज लाइक यहाँ पे बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, इज लाइक लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो उसका रेडियस हमें दिया हुआ है, इसका हमें बताना है। राइट, अब 10.1 थ्योरम बोलती है कि इज लाइक ओपी इज द टेंजेंट, सॉरी ओपी इज द रेडियस। सो हमें पता है कि भाई सर्कल का जो रेडियस है दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यूपी। राइट, अगर रेडियस होगा तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्राइंगल QPO is like QO का स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। QO इज लाइक 25 का स्क्वायर इज लाइक 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। राइट, 25 is like 625 is equal to 576 प्लस OP का स्क्वायर 625, ये इधर आ जाएगा 576 is equal to OP का स्क्वायर। ओपी को इधर रखेंगे, 625 में से 576 जाएंगे 49, ये स्क्वायर ओपी, ये स्क्वायर हमें पता है इधर जाएगा तो रूट बन जाता है, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। आइए सेकेंड से हम देखते हैं। इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट POQ 110 गिवन है, देन PTQ निकालना है, हमें ये निकालना है इक्वल टू दिस। राइट, अब 10.1 थ्योरम एंड 10.2 थ्योरम का मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ डाल दिया। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज में वो दोनों लगने वाले हैं, तो आप प्लीज जाके उसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे है OP इज परपेंडिकुलर टू PT and OQ is perpendicular to TQ। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। राइट, यही हमारी 10.1 थ्योरम बोलती है। ओपी परपेंडिकुलर टू दिस। अब हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। राइट, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री के सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड इज 360 डिग्री। अब हमारे पास POQ क्या है, अब देखिए 110 दिया हुआ है। OPT हमारे पास 90 डिग्री यहां से आ जाएगा प्लस OQT वो भी 90 डिग्री। PTQ हम लोगों को निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। राइट, 360 उसको हमने एज इट इज ही लिख लिया। 110 90 200 290 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। राइट, ये सवाल आप लोगों को दो दो नंबर में MCQ में मिल सकता है। बी ऑप्शन ये हो गया हमारा। आइए थर्ड सम देखते हैं। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to this. Right, अब यहाँ पे हमें एक सर्कल है, एक एक्सटीरियर पॉइंट P दे रखा है, वहां से एक टेंजेंट PA है, एक BB है। राइट, ये सेंटर हमारे पास O है। अब ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री हो जाएंगे। राइट, अब हम लोगों को क्या है, एक एंगल दे रखा है, ये टोटल एंगल हम लोगों को दे रखा है 80 डिग्री। राइट, टोटल एंगल हमारे पास कितना है, APB 80 डिग्री दे रखा है। अब हमें बताना है कि POA ये वाला एंगल कितना होगा। जैसे कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP and OB is perpendicular to
PB. So therefore angle OAP is equal to OBP is equal to 90 degree because radii of circle is perpendicular to tangent. 10.1 theorem, right? और अब हम ले लेंगे इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, करेक्ट? POB, ये इस पे हम कर देंगे PA इज इक्वल टू PB टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। 10 पॉइंट थ्योरम इसी के ऊपर है। PA इज इक्वल टू PB, PO इज इक्वल टू PO कॉमन एंड OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल सेम डिस्टेंस है। सो देयरफॉर ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। RHS एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड होगी, करेक्ट? सो इसकी वजह से हम क्या यहाँ पे इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT के थ्रू हम कर लेंगे। अब एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। अभी ऊपर हमने क्या किया, इनको बराबर कर लिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, राइट? एंगल 1 कितना आ गया? 40 डिग्री। इन ट्राइंगल AOP ट्राइंगल ले लो। एंगल A प्लस एंगल AOP या POA प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट? एंगल A कितना है? 90 डिग्री। एंगल AOP हमें निकालना है या POA जो भी है, राइट? प्लस एंगल 1 हमने अभी निकाला कितना? 40 डिग्री, 180 डिग्री। 90 प्लस 40 130। AOP प्लस 130 इज इक्वल टू 180। AOP इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 डिग्री आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया, करेक्ट? आइए फोर्थ सम करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये एक लाइन स्टेटमेंट दे रखी है, कोई डायग्राम गिवन नहीं है। दिस काइंड ऑफ सम इज लाइक वेरी गुड फॉर 2 मार्क्स। आइए देखते हैं। एक सर्कल है, इज लाइक उसकी जो दो टेंजेंट्स दे रखी हैं, डायमीटर को जो टच होके जा रही है, जहां डायमीटर खत्म हो रहा है वो हमें पैरेलल प्रूव करनी है, राइट? अब हमारे पास गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि लाइक AB हम लोगों ने डायमीटर मान लिया, AB इज द डायमीटर विद सेंटर O, करेक्ट? अब हमें प्रूव क्या करना है, और हमें ये टेंजेंट भी दे रखी है कि MN एंड PQ आर टेंजेंट्स। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हम लोगों को करना है ये MN is parallel to PQ. We need to prove this. तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में क्या कर सकते हैं हम? एंगल, अब हमें पता है 10.1 से इज लाइक AO इज परपेंडिकुलर टू MN, सो देयरफॉर एंगल OAM इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? OB परपेंडिकुलर टू PQ, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रेडियाई ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमारी थ्योरम 10.1 बोलती है, क्लियर? ये हमारे पास आ गया। अब आप देखो OBP, इसको हम यहाँ पे OBQ कर लेते हैं। OB इज परपेंडिकुलर टू PQ है, तो OBQ कर लेते हैं, करेक्ट? OAM 90 डिग्री,
ओ ए एम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये देखो हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर भी हो गए। अब बराबर हो गए तो ये देखो हमें किस तरह के दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस के बीच में हम ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर देते हैं तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है। सो देयरफॉर एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। आइए फिफ्थ सम करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब वो कह रहा है कि एक सर्कल है, अगर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूव करना है। राइट, ये सवाल मैंने यहाँ कर लिया, कर तो लिया था, कर रहा था तो मेरा माइक खराब हो गया था तो मैंने सोचा ऐसे ही समझा देता हूँ। AB is a tangent to a circle with center O, राइट। अब AB एक टेंजेंट है जो सर्कल के ऊपर विद सेंटर O टचिंग द सर्कल एट पॉइंट C, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, C। ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ किया कि DC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब DC अगर परपेंडिकुलर होगा तो ACD कितना हो जाएगा, ACD क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि DC परपेंडिकुलर टू AB है। अब इसी से ही हमारे पास देखो ACO क्या आ गया, 90 डिग्री। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब O क्या है, DC के ऊपर ही लाई कर रहा है। अगर DC के ऊपर लाई कर रहा है फिर हम ये यहां से उठा लेंगे कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। ये प्रूव हो गया। अच्छा सवाल है, मतलब आने लायक सवाल है ये प्री बोर्ड और बोर्ड्स के लिए। ये सिक्स सम करते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब वो कह रहे हैं एक सेंटर है सर्कल का, ये हम ले लेते हैं, ए पॉइंट को ले लेते हैं, ये बी पॉइंट के ले लेते हैं। सेंटर से ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है हमारे पास, 4 दे रखी है, और ये हम लोगों को रेडियस निकालना है। बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है, 5 4, आंसर इज गोइंग टू बी 3। लेट्स डू दैट। बिकॉज OB इज परपेंडिकुलर टू AB, radius of circle is perpendicular on tangent, राइट। 10.1 थ्योरम है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मैंने दोनों थ्योरम का वीडियो बना दिया, आप देख लेना, राइट। इन ट्राइंगल AOB, सो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। AO है 5 स्क्वायर, AB है 4 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर 25, ये 4 स्क्वायर इधर आके 16 इज इक्वल टू BO का स्क्वायर। तो BO इज इक्वल टू 9, BO इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत फेमस ट्रिपलेट है 5 4 3, राइट। ये आंसर आ गया हमारे पास। आइए सेवेंथ सम करते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, राइट। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल है, राइट। ये बना लिया। एक का रेडियस हम यहाँ पे बना लेंगे 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस हम यहाँ पे बना लेंगे 5 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको टच करते हुए एक कॉर्ड बन रही है जो इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करेगी। कॉर्ड मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि दैट मींस सीकेंट, right, which intersect the circle at a 2 point. Two concentric circle are radius 5 centimeter, 5 centimeter, 3 centimeter, right। अब हम लोगों को यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको O, A, B and C, right। अब सेम वही फेमस ट्रिपलेट अभी पिछले ही सम में किया हम लोगों ने। OB रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगा AC पे, सो एंगल OBA हो जाएगा आपके पास 90, क्योंकि रेडिया परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, राइट। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
अब आंसर 4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। इसका आ जाएगा 16 ए बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हमें पता है उधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। राइट, अब हमारे पास ए बी आ गया, बट हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है ए सी। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड बनेगी छोटे सर्कल की, वो टेंजेंट है। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका रीजन लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, perpendicular from the center of circle bisect the chord। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो दैट इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। यही हमें निकालना था। यहीं पे इस वीडियो को करते हैं खत्म। इस वीडियो में हम लोगों ने खत्म कर लिए फर्स्ट 7 सम। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को करेंगे खत्म, जितने भी इसके सम बचे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे।